मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा जी, और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज संडे के दिन सुबह से लेकर शाम तक मेरे पिता परमेश्वर विश्राम दिन में पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल आए, 100 गुना बरकत आए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे। और सच में पवित्र आत्मा जी कोई भी जन यहां से आज शाम पवित्र आत्मा तेरे लाइव में से परमेश्वर खाली हाथ वापिस ना जाए मेरे प्रभु। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी तेरे भवन के लिए सच में परमेश्वर जो आज संडे के दिन बीज बोया, लव ऑफरिंग पवित्र आत्मा जिन लोगों ने दिया परमेश्वर, जिन्होंने गवाहियां दिया पवित्र आत्मा जी, तुझे भेंट चढ़ाया दिल से मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फल आने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं तू आकाश के झरोखे खोलेगा, अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा और नाश करने वाले को घुड़केगा। मैं इसी समय इनकी जिंदगियों से नाश करने वाले को घुड़कता हूं, इनकी कमाई से, इनके बच्चों से, इनके बिजनेस से, हर एक नाश करने वाली गंदी आत्मा को डांटता हूं जा यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी बड़ी दया होने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा मिराइकल पर मिराइकलों परमेश्वर इनकी लाइफ में पवित्र आत्मा जी आज से। और इसी समय मेरे पिता परमेश्वर सच में आज का कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज सच में पवित्र आत्मा जी लोग आजादी को देखेंगे, लोग परमेश्वर तेरे अनुग्रह को और तेरी बड़ी बरकत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जितने लोग विश्वास करते हैं खुदा के वचन पर वो बरकत पाते हैं, आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा। लेकिन आपको अंदर ही अंदर आनंदित रहना है, परमेश्वर आपको आनंद देने के लिए है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, कह रहा है कि आनंद कर, आनंद, अपने दिमाग की खिड़कियों को खोल, आनंद कर। इसलिए परमेश्वर मरियम और मार्था को कह रहा था, बोल रहा था कि पत्थर हटा अविश्वास का, कह रहा है कि अविश्वास के विचार, कह रहा है कि ये बैड विचार थॉट्स कहता है हटा दो, कहता है कि आनंदित रहो, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। याद रखना कि आप खुश रहो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको पहले एक गवाही दिखाता हूं कि ताकि आपका विश्वास हो कि वचन काम करता है, परमेश्वर काम करता है, यीशु मसीह काम करता है, अद्भुत काम करता है। मैं एक गवाही दिखा रहा हूं कनाडा की आपको कि ये माँ ने अपॉइंटमेंट लिया था मेरे से, आपने लाइव देखा था और इसको, और मैंने इनके लिए भविष्यवाणी किया था। दुष्ट आत्मा भी इस परिवार में से निकली थी और आजाद हुए थे। और इनके परिवार के लोग इतना बच्चे इतना बिलीव नहीं करते थे, लेकिन सच में परमेश्वर ने इस बहन को आशीष दिया, इसकी बेटी को भी आशीष दिया और बढ़ोतरी किया परमेश्वर ने। उस दिन से कई डबल आशीष इनके जीवन में आई, जो बोला प्रभु ने वो ही किया। इस बहन का नाम डोरीन है और ये कनाडा के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करवाई और इन्होंने प्रॉफिट जी से प्रेयर करवाई अपनी बेटी के लिए कि इनकी बेटी काफ़ी समय से कार के लिए ट्राई कर रहे थे और लाइसेंस बनवाने के लिए ट्राई कर रहे थे, पर उनका कोई काम नहीं बन पा रहा था। इन्होंने लाइव अपॉइंटमेंट में प्रॉफिट जी से प्रेयर करवाई और प्रभु के आत्मा ने इन्हें छुआ और इनकी बेटी को लाइसेंस के साथ और एक न्यू कार के साथ ब्लेस किया। जय मसीह की। मैं कनाडा से डोरीन, मैं परमेश्वर को लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया। कुछ दिन पहले मेरे मम्मी ने प्रोफेट जी से अपॉइंटमेंट ली थी और प्रोफेट जी ने मेरे लिए प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आपकी बेटी, कहता है जो अलग अलग रहते हैं कनाडा के अंदर, मैंने कहा परमेश्वर मुझे बोल रहा है पवित्र आत्मा आपकी आशीषों को खोलने के लिए जा रहे हैं। और मैंने वो रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे नई गाड़ी से ब्लेसिंग्स दी। और मेरा दूसरा गवाह ये है कि मेरे पेट में दर्द था और प्रोफेट जी ने उसके लिए भी प्रार्थना किया। आपको ऐसे पेट के निचले हिस्से में कई बार दर्द होता है, किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है आपके घर में, किसी को, हाँ बेटी को शत्रु ने कोई एक चाल चली थी जैसे थोड़ा बीमार हो जाए और उसके पेट में कोई प्रॉब्लम्स हो, इन्फेक्शन हो, फिर ऐसी गांठ बने, कुछ प्रॉब्लम हो जाए बच्चेदानी में और कुछ आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए। सिर्फ आप मेरे हाथ की तरफ देखेंगे और आपको हीलिंग मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब अपनी रिपोर्ट टेस्ट कराना, सब कुछ टेस्ट कराना, परमेश्वर आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मेरा दर्द चला गया, पेट का मैं हील हो गई हूँ। और तीसरा गवाह ये है कि लास्ट वीक मेरी बेटी का ड्राइवर्स टेस्ट था और वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने प्रेयर टावर में प्रेयर की रिक्वेस्ट भेजी और मेरी बेटी को लाइसेंस मिल गई। मैं परमेश्वर को लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रोफेट जी को लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। प्रोफेट जी
कि मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, प्रोफेट जी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। और मैं अपनी मम्मी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ये मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। आज आपके साथ भी चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहें, परमेश्वर आज मेरे दिल में आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे बिजनेस में आ जा, मेरे जीवन में आ जा, उद्धार करता, मेरे जीवन में आशीषें दे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे प्रभु जितने लोग लाइव देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं गवाहियां आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े। पवित्र आत्मा चाहता है कि पावर करे जिनके पास नहीं है, कहता आज परमेश्वर उनको पावर देना चाहता है। अगर आज आप बीमार हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं या प्रॉब्लम्स में हैं या किसी घटी में या परेशानी में है, तो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर आज आशीष देना चाहता है। लेकिन आपको करे कि बीमारियों से बाहर आने के लिए, समस्याओं से बाहर आने के लिए सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। आपको सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। अगर आप घर में काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब सुपर नेचुरल पावर आएगी तो दुख बाहर जाएगा, बीमारियां बाहर जाएंगी, कर्जे बाहर जाएंगे, दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। लेकिन आपको वो सुपर नेचुरल पावर को बुलाने की जरूरत है, आपको पुकारने की जरूरत है। सुपर नेचुरल पावर जब तक नहीं आती जब तक आप नहीं पुकारते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप एक शरीर हैं और शरीर एक पाप करता है, लेकिन बाइबल बताती है हमें, कह रहे कि आत्मा, कह रहे हैं कि आत्मा, कुछ लोग नहीं जानते कि शायद आपके अंदर क्या आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा, बोलता है जो क्रूर दृष्टि डाले वो व्यभिचार कर चुका। पहले बोलता है, कह रहा जो कोई औरत को छेड़े या उसके साथ कोई गलत काम करे तो वो व्यभिचार करता है। लेकिन यहां बोलता है, कह रहा देखने से भी व्यभिचार होता है। इसका मतलब आपका शरीर भी व्यभिचार करता है तो आपकी आत्मा भी पाप करती है। इसका मतलब शरीर भी पाप करता है तो आत्मा भी पाप करती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है कि आपके शरीर को अगर पावर की जरूरत है तो इसका मतलब आपकी आत्मा को भी पावर की जरूरत है। तो आज आपके ऊपर अगर पावर है या नहीं है तो आपको सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन प्रार्थना में हमें नींद आ जाती है। हम बाइबल पढ़ने लगते हैं और हमें ज्यादा उबासी आने लगती है और हमें नींद आ जाती है और हमें समझ में नहीं आता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों के लिए दुआएं कर रहा हूं परमेश्वर कि वो सुपर नेचुरल पावर आज आपके घर में ट्रांसफर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। सुपर नेचुरल पावर आज आपके घर में ट्रांसफर हो। और मेरे पिता से ने वचन जब ये पढ़े ने समझ में आए परमेश्वर, और नए नए प्रकाशन मिले। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं और वो पावर मिले जिससे पवित्र आत्मा ये मजबूत हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं किन लोगों को पावर मिलती है। बहुत लोग लाइन में बैठ गए हैं लेकिन वो उनको पावर नहीं मिल रही है। बहुत लोग परमेश्वर के सामने बैठे हैं लेकिन पावर नहीं मिल रही है। बहुत लोग सालों साल से तपस्या कर रहे हैं लेकिन वो परमेश्वर को देखने की पावर उनके पास नहीं है, सुनने की पावर उनके पास नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर से बात करने की पावर नहीं है। आज मैं नहीं, आज खुदा का वचन आपको दिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कहता है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। वो पावर आपको चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर वो सुपर नेचुरल पावर आएगी, दुख बाहर जाएंगे, बीमारियां बाहर जाएंगी, कर्जे उतर जाएंगे, कह रहा समस्याएं जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। तो सुपर नेचुरल पावर को, वो अलौकिक पावर को आपको ढूंढना है। वो कैसे मिलती है? जब आप वचन में सीख रहे हैं तो आज वो पावर आपको मिलने वाली है और वो आपसे बातचीत करने वाली है। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि वो आपसे बात करेगी, वो आपको देखेगी, वो आपके साथ चलेगी, वो आपके साथ कह रहा है कि आपके साथ बातचीत करना स्टार्ट करेगी यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें। लेकिन बाइबल बताती है, कह रहा किन लोगों को यह पावर मिलती है। कह रहा जो लोग अपने टारगेट को समझते हैं, परमेश्वर के दिए हुए टारगेट को अपने जीवन में पूरा करते हैं। इसका मतलब कि जो खुदा के मिशन में होकर चलते हैं। कह रहा है कि हम लोग जब पैदा हुए तो हमारे ऊपर यीशु मसीह की पावर आ गई। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया उस दिन से आपके ऊपर पावर है। आपको डरने और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर परमेश्वर की पावर आ चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन शैतान आपकी पावर को लूज करना चाहता है कई बार। इसलिए परमेश्वर ने शिमशोन की मां को बताया था कि
कह रहे जब भी तू कह रहे कि तेरा गर्भ हो, मतलब तेरे गर्भ में बच्चा हो, तो कह रहे कि मैं तुझे एक शिक्षा दे रहा हूं, कह रहा मिशन से बाहर मत जाना। मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं में जो लोग बने रहेंगे, कह रहा उनके बच्चे पावरफुल होंगे, उनके बिजनेस पावरफुल होंगे, वो सुपरनेचुरल पावर को देखेंगे। यहां पर शिमशोन की मां को परमेश्वर ने कहा था, बोलता है कह रहा कि जब तू गर्भ से हो तो उस समय कह रहे गर्भ की पीड़ा के अंदर तू शराब मत पीना, दाखरस मत पीना। इसका मतलब कि आज तो नए जमाने में लड़कियां शराब पीती हैं, मैंने ऐसे सुना है। और लेकिन आज बाइबल बताती है कि पुराने जमाने में भी कि औरतें जो है अपनी पीड़ा को, जब वो बच्चा जनती थी तो उस समय में बच्चा जनने के टाइम उन्हें बहुत पीड़ा होती थी और वो सहन नहीं कर पाती थी। उस समय कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं थे, इतने एक्सपर्ट नहीं थे कि उनको आराम मिले, रिलीफ मिले या कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगाएं। वो दाखरस पी लिया करती थी, जिस वजह से उनके बच्चे कमजोर पैदा होते थे, जिस वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होती थी उनके अंदर। परमेश्वर का क्रोध आता था, इसलिए परमेश्वर ने इस औरत को कहा, शिमशोन की मां को, कि जब तुझे गर्भ से बच्चा हो तो उसी समय समझ जाना, जब तू पेट से गर्भ में तेरे को आशीष आए तो उसी समय बोलता है कह रहे कि तुझे कोई भी दाखरस नहीं पीना। और उसी समय इसने फैसला किया कि मैं इस मिशन में रहूंगी, और उसको सिखाया था कि मैं तेरे घर में एक फेमस बच्चा पैदा करूंगा अगर तू मेरे मिशन के अंदर सही चली। मतलब अपना टारगेट बना ले, अगर तुझे अपने बच्चे को करे पावरफुल बनाना है, अगर तुम्हें अपने बच्चे को करे कि मतलब कोई प्रधानमंत्री बनाना है, मंत्री बनाना, लीडर बनाना, IAS अफसर बनाना है, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है, परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा है जो मुझे लाइव में सुन रहे हैं, उनको बोल रहा है, कह रहा है कि जो लोग अपने बच्चों को कह रहे कि एक नए मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी आशीषों में देखना चाहते हैं, या तरक्की देखना चाहते हैं, प्रमोशन देखना चाहते हैं कि हम तो पढ़ लिख नहीं पाए। हर माँ बाप का मकसद है कि मैं तो पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर मेरे बच्चे पढ़े, मेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग बढ़े। ये शिमशोन की मां के अंदर इच्छा थी। और शिमशोन की मां को परमेश्वर ने कहा कि तुझे मेरे मिशन से बाहर नहीं जाना, तुझे मेरी आज्ञाओं से बाहर नहीं जाना। इजरायली गलतियां करें कोई बात नहीं, लेकिन करने दे, लेकिन अगर तू टिकी रही तो मैं तेरे बच्चे को ऐसा ताकतवर बनाऊंगा कि कोई उसको हिला नहीं पाएगा। कह रहे कि इतना ताकतवर था शिमशोन जब पैदा हुआ, लेकिन उसको शर्त थी कि तू सिर के बाल नहीं मुंडाना, कोई छुरा उसके सिर पर नहीं फिरना चाहिए। और उसकी मां ने उसको बताया था कि लड़की से दूर रहना और शराब से दूर रहना। कह रहे ये 3 काम तूने करने हैं, और उसके बाद कह रहे कि तू पावरफुल होता चला जाएगा। और सच में जब वो पैदा हुआ वो बड़ा पावरफुल था, लेकिन वो चलते चलते मिशन से भटक गया। कई बार बहुत सारे लोग मतलब कि नहीं जानते, कह रहे कई बार मिशन से भटक जाते हैं। और यहां पर मैं एक किस्सा बता रहा हूं आपको। एक लड़की थी और वो क्रिश्चियन लड़की थी, और बड़े टाइम से मतलब वो इवांजलिस्ट का काम कर रही थी, सेवा कर रही थी, लोगों के लिए दुआएं करती थी, प्रार्थनाएं करती थी। मतलब उसको एक मिशन मिला था कि मैं तेरी जिंदगी जब बचाऊंगा, कि प्रभु ने कहा कि तू मेरे खुदा का काम करेगी। और वो खुदा का काम करने लगी। और उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, वो भटक गई है अपने मार्ग से। जब वो भटक गई उसको पता ही नहीं है, लेकिन वो बड़े अच्छे टाइम से मतलब कि वो प्रार्थनाएं भी करती, गरीबों को खाना भी खिलाती, और बहुत बार बड़ी अच्छे काम करती थी। और एक दिन अचानक क्या हो गया कि उसने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो बुखार आ गया उसको, और डॉक्टर उसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, और वो एक दिन मर जाती है। और जैसे ही वो मर गई तो उसी समय वो स्वर्ग के गेट पे के बाहर वहां पर एक स्वर्गदूत उसको मिलता है, और वहां पर वो बोलती है कि मेरा नाम देखो, मेरा नाम होगा इसके अंदर। लेकिन जब वो उसने पुस्तक खोली, पहली पुस्तक खोली, वो बोलता है तेरा नाम नहीं है। वो हैरान हो गई, बोलती है मैं इवांजलिस्ट हूं, मैं सुसमाचार का काम करती हूं, अरे मैं तो लोगों की सेवा करती रही, करे कि मेरा नाम ढूंढ, अरे अंजल भाई इसमें नाम होगा मेरा। और वो डर गई और कांप गई और बोलने लगी भाई इसके अंदर मेरा नाम देख, होगा इसमें। उसने ध्यान से देखा, उसको नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पुस्तक उठाई और उसके अंदर उसका नाम मिला, और उसको थोड़ा संतुष्टि हुआ। उसने कहा ठीक है दूसरी पुस्तक है, अब तू यीशु मसीह के सामने जा सकती है, मतलब अंदर तो जा सकती है, लेकिन यीशु मसीह तेरा न्याय करेगा। और उसी समय जब वो पहले गेट से एंट्री किया उसने, और जब यीशु मसीह के पास गई तो दूसरी पुस्तक में आप हैरान होंगे उसमें क्या लिखा था। उसमें यह लिखा था कि इस औरत ने मर्डर किया है, मर्डर। और वो सुनकर हैरान होगी, बोलती मैंने ऐसा कोई हत्या का काम नहीं किया अपनी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा तू भूल गई है बेटी, अरे तूने ये मर्डर किया है, तूने अपने गर्भ में जब तुझे बच्चा हुआ तो तू बच्चा नहीं चाहती थी और तूने उस बच्चे को मार दिया। आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते कि वो 2 बच्चे होने के बाद तीसरा बच्चा गलती से हो जाता है, गोली खा लेते हैं,
मार देते हैं उसको। लेकिन याद रखना, आपने एक मर्डर कर दिया है। अगर आप एक ऐसी गलती बार बार कर रहे हैं, परमेश्वर इसको देख रहे हैं। अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आपकी पावर लूज हो रही है, और जब आप गोली खाते हैं तो आपके शरीर के जो फंक्शन होते हैं वो पावर लूज हो जाती है, आपकी नसें लूज हो जाती हैं। दोबारा आप बच्चा लेने में, कंसीव करने में, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका मतलब जब शरीर कमजोर हो जाता है तो आत्मा भी कमजोर हो जाती है पाप करने के बाद। और उस लड़की का क्या हाल हुआ वो तो परमेश्वर ही जानता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है, कह रहा है कि आपको मिशन से बाहर नहीं जाना। अगर बाहर जा रहे हैं तो यू टर्न मार लो। आज पश्चाताप करके यू टर्न मार लो। पवित्र आत्मा आज ही आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। मैं कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूं बाइबल से, कि ताकि बहुत सारे लोगों का घमंड दूर हो कि मैं तो पास्टर हूं, मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो जिंदगी में बड़े बड़े मैंने ये काम किए हैं, मैं तो इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मैं 3 टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसे चलता हूं, मैं वैसे चलता हूं। लेकिन बाइबल बोलती है एक बात की घटी के कारण। लेकिन याद रखना कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर से अपनी जिंदगी में मांगते हैं कि पवित्र आत्मा जी मैं तेरी सुपर नेचुरल पावर के अंदर रहूं, तो याद रखना सुपर नेचुरल पावर आपको कभी पाप नहीं करने देगी। सुपर नेचुरल पावर जब आप मांगते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सुपर नेचुरल पावर मांगे। सुपर नेचुरल पावर पवित्रताई मांगने वाले लोगों की जिंदगी में आती है। आपको पवित्रताई मांगनी है, कुछ ना मांगो, धन दौलत सोना चांदी अभिषेक ये चीजें। कह रहा है कि अगर आप कह रहा पवित्रताई मांगते हैं तो आपके पीछे ये सारी चीजें आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप लोग ये आशीषित लोग हैं। कह रहा है भजन संहिता 119 का जब हम 59 पढ़ते हैं तो बाइबल बोलती है कि बहुत बार हम अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं और हमें पता नहीं लगता। हम देखते हैं यहां पर कि मूसा के साथ क्या हो रहा है। हाँ, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, हाँ, और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। यहां पर मूसा क्या कर रहा है, मूसा को नहीं पता। निर्गमन के 4:24 में इसने क्या किया, इसने परमेश्वर को वादा किया था कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मिशन में चलाया। इसने राजमहल छोड़ दिया। हो सकता है कि आपने भी राजमहल छोड़ दिया हो, आपने भी कहा हो कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा ईमानदारी से। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी आशीषों में ब्रेक लग जाता है। लेकिन मैं आज आपको यह वचन इसलिए बता रहा हूं कि जैसे ही आपको एहसास होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसी समय तुरंत आपके काम खुलने वाले हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपके बरकतें फिर से खुलने के लिए तैयार हैं, आपकी हीलिंग फिर से होने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं आपके कर्जे फिर उतरने के लिए तैयार हैं। वो प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में आ रही थी वो जाने के लिए तैयार हैं। यहां पर मूसा ये कर रहा था कि मूसा ने परमेश्वर से वादा किया कि मैं कह रहा कि मैं शादी करूं ना करूं, बच्चे हो ना हो, लेकिन मैं कह रहा कि राजमहल को छोड़ूंगा और मैं तेरे पीछे चलूंगा। अगर हम लोग भी जब कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाते हैं, मिशन से बाहर आ जाते हैं, मतलब एक व्यक्ति को डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, कोई भी मुझे सुन रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला, चाहे प्राइवेट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो प्रॉफिट है, लेकिन उसका मिशन जो है, उसका मिशन ये है कि हमें हर कामों के साथ साथ खाना खाना है, पानी पीना, अरे चलना फिरना, इन सब के साथ हमें ध्यान रखना है। बात करने के साथ ध्यान रखना है कि हमारा काम जो है वो सुसमाचार सुनाना है। हमें हमारे कैरेक्टर को कह रहा है कि परमेश्वर को देना है, सुबह उठकर प्रार्थना करना है, फास्टिंग करना है। कह रहा है हमारा काम जो है प्रार्थना और फास्टिंग करने का है। कहता है परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का और टाइम एक्सपेंड करने का। इसका मतलब अगर आपको परमेश्वर ने यह जीवन दिया है तो आपको परमेश्वर के साथ टाइम एक्सपेंड करना है। मूसा गलती कर रहा था, भूल गया और परमेश्वर एक जगह इसको मारने के लिए आ गया खुद। हाँ, देखें, पढ़ें जरा, निर्गमन 4:24 में क्या लिखा। तब ऐसा हुआ, हाँ, कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डाला। वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने मूसा से भेंट किया, मुलाकात कर लिया रास्ते में एक मोड़ पर, और बोलता है, कह रहा है कि आज मैं तुझे मार दूंगा। इसका मतलब वहां पर मारना चाहता था परमेश्वर मूसा को, लेकिन उसी समय परमेश्वर की बात सुनते ही भजन संहिता 119 देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है परमेश्वर मुझे समझ दे, कह रहा है कि मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि आप इसलिए हफ्ते के अंदर जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो एक दिन आप फास्टिंग का जरूर रखें। मतलब अगर आप फास्टिंग जरूर नहीं रखेंगे, यहां पर क्या हो रहा था, मूसा अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गया और फास्टिंग करना भूल गया, परमेश्वर के नजदीक टाइम एक्सपेंड करना भूल गया, और परमेश्वर भी इसको मारने के लिए आ गया। आपको बता रहा हूं कि वहां पर इसकी पत्नी ने अपने बच्चे की खलड़ी को काट कर उसके पैरों में डाल दिया परमेश्वर के, मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत के, और उस रात अपने पति को
बचाया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर खाली हाथ नहीं जाता। याद रखना कि आपको अगर आज भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, आज भी कोई समस्या आ रही है, लेकिन वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप हफ्ते में एक दिन भी अपने चाल चलन पर सोचते नहीं है। इसलिए कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे, सामर्थ दे, बरकत दे, तो कह रहा है कि एक दिन ऐसा टाइम एक्सपेंड करो, छुट्टी लो, चाहे कुछ करो, या संडे का दिन रखो कि आप फास्टिंग करो। और उस दिन कह रहा फास्टिंग का मतलब यह नहीं है कह रहा कि आप अपने शरीर को दुख दें, उसका मतलब यह यहां पर लिखा भजन संहिता में मूसा कह रहा है, बोलता है कह रहा ये सारी दाऊद के टाइम में लिखी हुई है, लेकिन दाऊद ने लिखी हुई है, लेकिन एक जगह मूसा की बातें इसके अंदर लिखी हुई है कि भजन संहिता 119 के 59 में क्लियर बोलता है, खुदा मुझे समझ दे कि मैं अपनी चाल चलन पर सोचूं। इसका मतलब कह रहा है कि अब कह रहा है कि ये अपनी चाल चलन पर सोचने वाला बन चुका है, और कह रहा है कि अब मैं खुदा तेरी चितौनियों पर चलूंगा, तेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलूंगा, कान पकड़कर कह रहा है। इसका मतलब इसको समझ में आ गया है, कह रहा है कि ये मिशन से थोड़ा बाहर हुआ तो परमेश्वर इसको मारने के लिए आ गया। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन आपको मिला है, इसलिए कई बार पर अब नए नियम के अंदर परमेश्वर मारने के लिए नहीं आता, लेकिन हाथ हटा लेता है और आदमी अधमरा सा घूमता रहता है। वो मरता नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में उसके काम जब मर जाते हैं तो वो मरे के समान हो जाता है। इसलिए मैं तो डरता हूं परमेश्वर से और बोलता हूं परमेश्वर के पवित्र आत्मा अगर हमने कोई गलती की है तो मैं अपने चाल चलन पर सोचता हूं आज रात। और परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, और अगर आज आप सोच रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैंने अपनी चाल चलन पर सोच लिया है कि मैंने हाँ पवित्र आत्मा जी कई बार मैंने गुस्सा किया, कई बार झूठ बोला, कई बार लालच किया, कई बार मैंने ये गलतियां की, अगर आपको अपने चाल चलन पर याद आ गया है तो मैं कह रहा हूं कि आपके मरे हुए काम जिंदा होने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा था भजन संहिता के इसी के 119 के यहां पर बोल रहा है 34 में भी बोल रहा है, कह रहा मुझे समझ दे। 119 के 34 में बोलता है मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। और फिर 119 के ही उसमें बोलता है 9 में, उसके 9 में लिखा कर है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। इसका मतलब कह रहा है कि वहां पर लिखा तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। याद रखा यहां पर 9 में लिखा क्लियर, कह रहा 119 के 9 में लिखा, मूसा पूछ रहा है परमेश्वर जवान लोग कैसे, कह रहा है जवान लोग अपनी जवानी पर कंट्रोल कैसे करेंगे। कहता है अरे जवान लोग कह रहे कि कैसे ध्यान रखें, कह रहे कि अगर ये गलती मेरे से हो रहा है तो कह रहे अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें। मतलब हम कैसे, कोई उपाय तो दे हमें। यहां पर उपाय ढूंढ रहे हैं लोग, उपाय ढूंढने के लिए जाते हैं जिनको बार बार अपने सपनों पर कंट्रोल नहीं है, अपनी शराब पीने के मन पर कंट्रोल नहीं है, झूठ बोलने पर कंट्रोल नहीं है, गुस्सा आ जाता कंट्रोल नहीं है। जवान लोग है ना, अरे नशा करने की आदत है, फ्रेंडशिप करने की आदत है, बैड ड्रीम्स देखने की आदत है। कई बार लोग जानबूझकर भी ख्वाब देखते हैं और उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि देखते देखते किसी की फोटो भी दिमाग में बना लेते हैं। लेकिन यहां पर इसलिए मूसा कह रहा है परमेश्वर कह रहा है मिशन में हूं मैं, पवित्र आत्मा कह रहा है तुम मेरे मिशन में हो। याद रखना, कहता है कि तुम जिस दिन आए थे तुमने मुझे अपना टारगेट दिया था कि परमेश्वर मुझे जहाज खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, परमेश्वर मुझे घर दे, मकान दे, कह रहा नौकरी दे, मेरे बच्चे को आईएएस अफसर बना। परमेश्वर ने उस दिन कहा था, उस दिन परमेश्वर बोलता है आपको जिस दिन आप मांगते हैं उस दिन बोलता है कि तू अपना टारगेट मुझे दे दे, मैं तेरे टारगेट को पूरा करूंगा आज से, लेकिन तू मेरे मिशन में चलना, बस तू मेरी आज्ञाओं में चलते रहना। और जिस दिन आप वादा करते हैं मैं कह रहा हूं उन लोगों का टारगेट पूरा होने वाला है। इन बातों के लिए मूसा ने उसी समय पूछा और कहा कि परमेश्वर फिर बता दे हमें कि हम जवान लोग कैसे हम कह रहे कि अपनी चाल चलन को शुद्ध रखें, उपाय तो बता कोई। कह रहा ऐसे तो हम रोज पाप में गिर जाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा, कह रहा जो लोग वचन को पढ़ेंगे डेली और कह रहा हाथ रखकर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर ये ताकत ये पावर मुझे दे, कि परमेश्वर ये पावर मुझे दे कि मैं आज से अपनी चाल चरण पर सोचता रहूं और शुद्ध रखूं अपने दिमाग को। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको शुद्धता देना प्रदान करेगा और एक स्वर्गदूत, एक एंजल आपकी रखवाली करेगा और आपको दाएं और बाएं मुड़ने नहीं देगा। याद रखना, ये मूसा ने इन बातों का रहस्य और सीक्रेट जाना और परमेश्वर ने कहा, कहता कि जो तूने जाना है, कहता मूसा आज से तू कह रहा है कि मेरा भेजा हुआ स्पेशल नंबर 1 नबी होगा। और बोलता है पूरे वर्ल्ड में कहता है कि मैं तुझे फैलाऊंगा और ब्लेस करूंगा तेरे द्वारा यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है मिशन में चलना है तो आपके बच्चे फेमस होने वाले हैं। आपको मिशन में रहना है, खुदा के मिशन में रहना है, रब की आवाज में रहना है, रब की आज्ञाओं में रहना है, तो मैं कह रहा हूं कि बरकत आने वाली है आपके ऊपर। कह रहा है विश्व का आपने दुख उठाया हो, लेकिन आपकी पीढ़ी दुख नहीं उठाएगी आज रात के बाद, क्योंकि आपके बच्चे टॉप होने वाले हैं, सक्सेसफुल होने वाले हैं, नंबर 1 होने वाले हैं, आमीन बोलने वाले, नंबर 1 का रास्ता खुलवाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बच्चे को कहानी सुन रहा था मैं, छोटा सा बच्चा था, वो कह रहा दूध पीने के लिए, खाना खाने के लिए नंबर 1 बनेंगे हम। मैं कह रहा हूं आप इस बात के लिए नंबर 1 बन रहे हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरी आज्ञा को मानने के लिए, तेरी बातों को मानने के लिए नंबर 1 बनूंगा, मेरे परमेश्वर ने आज रात कह रहे हैं कि प्लान कर लिया अपने दिमाग में कि मैं सबसे बड़ी सुपर नेचुरल पावर इसके घर पर दूंगा। सुपर नेचुरल पावर जब आपके पास आएगी तो आप अलौकिक नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे, क्योंकि जब शाऊल के ऊपर आत्मा आया और दाऊद के ऊपर आत्मा आया, परमेश्वर ने कहा शाऊल जब तेरे ऊपर आत्मा आएगा तू पहले जैसा नहीं रहेगा। याद रखना कि आप अगर झोपड़ी में रहते हैं पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बंगले में जाने वाले हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में आप कहो, अपने हाथों को उठाओ और खुदा कहो, खुदा मैं तेरे मिशन में रहूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो, खुदा मैं तेरे मिशन में रहूंगा और मैं यू टर्न मारता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। मूसा ने यू टर्न मारा, यू टर्न। अगर आप यू टर्न मार रहे हैं और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला, मैं उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूं कि जो लोग यू टर्न मार रहे हैं, अगर आज भी कोई यू टर्न नहीं मार रहे हैं तो प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, इसलिए हमें यू टर्न मारना चाहिए और फास्टिंग प्रेयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वो लोग कई बार फास्टिंग करना जब भूल जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके पास आता रहता है बार बार उन्हें चिताने के लिए, लेकिन वो फिर भी यू टर्न नहीं मारते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलतियों में होते हैं। एक दिन परमेश्वर उन्हें फास्टिंग में लेकर आना चाहता है कि ताकि वो बैठकर, फास्टिंग का मतलब यह है कि पश्चाताप करना, उस दिन मिशन में रहना, कहता है यू टर्न मारना, पश्चाताप करना है। मूसा ने जब फास्टिंग किया और कहा परमेश्वर मुझे क्षमा कर, अब मैं तेरी चाल चलन पर सोचूं, अपनी चाल चलन पर सोचूंगा और कह रहा मुझे उपाय दे, मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा और पावर मांगा करूंगा आज, कि मैं सामर्थ मांगूंगा कि प्रभु मैं पाप ना करूं। और परमेश्वर ने उस दिन से उसको सुपर नेचुरल पावर दिया। मैं कह रहा हूं आपको भी वो सुपर नेचुरल पावर देने वाला है। आपका एक फैसला, मूसा का एक फैसला, एक डिसीजन, कह रहा है यू टर्न मारने का, उसको नंबर 1 प्रॉफिट बनाया। मैं कह रहा हूं कि आपका एक यू टर्न मारने का फैसला, आप यू टर्न जब मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा एक फैसला ले रहा है, कहता आज रात में ऐसे बच्चों को नंबर 1 बनाने वाला हूं। आप ही के बच्चों को मेरा परमेश्वर कह रहा टॉप करने वाला है लाइफ के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज से यू टर्न मार रहा हूं। मारेंगे कि नहीं यू टर्न? मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि मैं एक बार ऐसे ही मैं दिल्ली जा रहा था, बहुत 5 साल पुरानी बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं पास्टर नहीं था, मैं विश्वासी था। और जब मैं दिल्ली जा रहा था तो उस समय कार लेके जा रहा, मेरी वाइफ साथ में बैठी थी, तो और मेरी वाइफ बार बार कह रही ये रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है। मैं कहता रास्ता बंद नहीं है, तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा नहीं नहीं चलो चलो, अरे मैं चला ही जा रहा, गाड़ी चला ही जा रहा। वो कह रही मैंने पीछे बोर्ड लगा देखा कि यू टर्न ले लो, आगे रास्ता बंद है। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रही। मैंने कहा तेरे को वैसी भलेखा लग गया होगा। हम बहुत बार ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन उसी समय क्या हो गया, यो जब गाड़ी जाके आगे देखा गेट ही बंद हो गया और भाई साहब दीवार ही आ गई। मैंने कहा ओ तेरा भला हो जाए, अब तो यू टर्न मारना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि एक दिन यू टर्न मारना ही पड़ता है भाई साहब। माँ बाप बोलते रहते हैं बच्चों को, बेटे यू टर्न मार ले, शराब पीना ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, ये गर्ल जो है ठीक नहीं है, ये कुड़ी ठीक नहीं है, ये मुंडा ठीक नहीं है। लेकिन बच्चे कह रहे नहीं नहीं नहीं, जब तक वो एक विस्की पूरी पी नहीं जाती है और वो विस्की को चट करके चली नहीं जाती लड़की, पैसा खत्म नहीं कर देती, तब तक लड़का कह रहे वापस नहीं मारता है यू टर्न। माँ बाप बोलते रहते हैं, भाई बहन बोलते रहते हैं, लेकिन हम यू टर्न नहीं मारते कई बार। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, यू टर्न मारो। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार हम बुराई करते रहते हैं और गुस्सा करते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, लेकिन यू टर्न ही नहीं मारते अपनी लाइफ में। तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर भी आपके लाइफ को सुधारने के लिए कह रहा है कि किसी ना किसी कह रहे किसी ना किसी तरीके से वहां पर आना चाहेगा और आपको समझाना चाहेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। किसी ना, मूसा को खुद आ गया समझाने के लिए, लेकिन यहां पर बिलाम के बारे में जो हम पढ़ते हैं, एक बिलाम भविष्यवक्ता के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो जा रहा था, इजरायलियों को श्राप देने के लिए जा रहा था, और उसे मतलब कुछ लोग दूसरी जातियों के लोग, दूसरे देश के लोग उसे श्राप देने के लिए बोल रहे थे। बोल जानते थे कि इजरायलियों को कहता है कि अगर कह रहे किसी ने अगर खत्म करना है, फिनिश करना है, तो कह रहा है कि ये कर सकता है जब इसका श्राप लग जाएगा और प्रॉफिट का श्राप लग जाएगा, जा तू श्राप दे। और जब वो जा रहा था, जब वो गद्दी पर बैठकर जा रहा था, तो उसी समय परमेश्वर
ने अपने दूत को भेजा और उसी समय वो वहां पर वापस नहीं रुक रहा। बहुत बार परमेश्वर के दूत ने उसको आवाज लगाई लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया, लेकिन दूत ने गधी का आंखें और गधी के मुंह खोल दिया और सामने आकर खड़ा हो गया। और गधी ने, भाई साहब आजकल इंसान तो यू टर्न मारते नहीं मारते, लेकिन ये तो गधा ही यू टर्न मार के बैठ गया और गधे ने वहां से छलांग मारी, अपने मालिक को साइड में गिरा और गधे ने यूं करके पीट करके और मुंह उसके सामने करके यू टर्न मार के बैठ गया। बोलता है, कह रहा ये क्या? उसने उसको मारा पीटा और बोलता है, कह रहा यू टर्न मार लिया। कह रहा ये क्या कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? कह रहा हम कौन है? कह रहा कहां जाना हमें? और उसको मार रहा है। और उसी समय गधी बोल पड़ी, बोलती है, करी के सामने ना तलवार लेकर तेरा बाप खड़ा है तुझे मारने के लिए। कह रहे तू जा रहा है? कह रहा अगर तुझे शर्म नहीं आ रही, तूने मरना है, तूने जाना है बीमारियों में, तूने जाना है कर्जे में, तूने जाना है नरक में, तूने जाना है प्रॉब्लम्स में, लेकिन मेरा डिसीजन तो ये है, तुझे तू मुझे मार, चाहे कुछ भी कर, चाहे मैं तेरी नजर में गधा हूं, चाहे मैं तेरी नजर में बेकार हूं, तुच्छ हूं, जानवर हूं, चाहे मैं कैसा भी हूं, लेकिन मैं खुदा की आज्ञा से अब दाएं और बाएं नहीं मुड़ूंगा। वो जानता है, कह रहा है कि गधा भी जानता है और उसने ये फैसला लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इस गधे की तरह फैसला लेंगे कि नहीं, चाहे मेरे सामने धन मिले, चाहे दौलत मिले, चाहे कुछ भी मिले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने अंदर पाप को नहीं जाने दूंगा। और उसी समय इसने अगर गधी के बात को सुनकर और जब स्वर्गदूत इसको दिखाई दिया तो उसी समय बिलाम ने पश्चाताप किया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि गधा एक जानवर भी समझता है। पवित्र आत्मा इससे आपको समझाना चाहता है लोगों को, करे कि अगर आज भी करे कोई भी पैसा, कोई बड़ी चीज, कोई हर चीज परमेश्वर के से खिलाफ है, अगर वो चीजें और पाप से कमाई हुई चीज कहता है आपके घर में ज्यादा नहीं रहने वाली। इसका मतलब कह रहा है जो चीज पाप के द्वारा आप घर में लेकर आते हैं, पवित्र आत्मा उसमें नफरत करता है। अकान का पाप था ये, कह रहा है कि पर उसने इन चीजों का लालच कर लिया था और परमेश्वर ने उसको यू टर्न मारने के लिए बोला, लेकिन यू टर्न नहीं मारा। और उसी समय जब योशू आया और योशू ने उसके पाप को चिताया और उसी समय यू टर्न मारने में लेट हो गया है। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक पाप की सजा मौत है, बाइबल बोलती है, लेकिन आज एक व्यक्ति 24,000 पाप करता है एक दिन के अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा आज अनुग्रह दे रहा है। बोलता है, कह रहा है यीशु मसीह में आने के बाद कहता है जब आप पवित्र आत्मा से ऐसे प्रार्थना करते हैं, लिख सकते हैं कि परमेश्वर मुझे सुपर नेचुरल पावर दे और मैं पवित्रताई के अंदर चलूं, परमेश्वर कि मुझे वो पावर चाहिए। अगर तूने मुझे शरीर में बच्चे को पैदा होते ही पावर दे दिया, वो चल रहा है, और औरत के अंदर पावर है इसलिए वो किचन में काम कर रही है, आदमी के अंदर पावर है इसलिए वो बस चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरी आत्मा के अंदर पावर नहीं है। अपनी आत्मा के अंदर पावर मांगो, आज ये वो सुपर नेचुरल पावर ट्रांसफर हो रही है आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय यहां पर इस बात के लिए समझ में आ गया, उसको यू टर्न मार लिया आज। लेकिन बहुत सारी औरतें समझाती रहती है अपने पति को, आज मां बाप बच्चों को समझाते रहते हैं लेकिन यू टर्न नहीं मारते। लेकिन एक दिन यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर और सबको यू टर्न मारने के लिए सिखाने वाला है, लेकिन वो पहले उस टाइम यू टर्न आपका नहीं चलेगा। जिसने पहले ही यू टर्न मार लिया। यहां पर यही बात अब्राहम को परमेश्वर ने सिखाई। अब्राहम को कहा, बोलता है, कह रहा है कि मेरी बात समझ, और कह रहा है कि ये कह रहा है हाजिरा को जाने दे, लेकिन मान नहीं रहा था, कह रहा था नहीं ये तो मेरी पत्नी है, मैं इसको नहीं जाने दूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि कभी ना कभी तो कह रहा है पत्नी की भी बात सुन लिया कर और सुन और जाने दे इसको। और उसी समय मतलब उसकी पावर लूज हो रही थी, क्यों? हाजिरा रानी थी और जब उसने बुराई किया और घर से निकाल दिया परमेश्वर ने उसको, मतलब जब अब्राहम ने निकाल दिया और जब तक उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने यू टर्न नहीं मारा, तब तक उसको वो कुआं नहीं दिखाई दिया। और वहां पर हाजिरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बोलती रही। थैली का जब तक पानी सपड़ा नहीं तब तक वो रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, क्योंकि वो बच्चा थैली से पानी पी रहा था। जब थैली का पानी सपड़ गया तो उसी समय वो रोने और गिड़गिड़ाने लगी और पश्चाताप करने लगी और अपने दर्द को याद करने लगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मसीह लोगों को परमेश्वर पैसा बहुत आयात से देता है। याद रखना, परमेश्वर कमी नहीं होने देता। पवित्र आत्मा कभी भी ऐसे लोगों के जीवन में घटी नहीं होने देता जो लोग पवित्रताई के अंदर चलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। हाजिरा की तरह जब गलती करते हैं और कह रहे कि उस समय भी उसने ध्यान नहीं दिया और जब उसका पैसा खत्म हो गया, जब उसका पानी खत्म हो गया, जब उसकी रोटियां खत्म हो गई, तो उस समय वो गिड़गिड़ाई और रोने लगी परमेश्वर के सामने और पश्चाताप करने लगी। आज इसलिए परमेश्वर मजबूर है, करे लोगों की जिंदगियों में घटी होने देता है, कर्जे आने देता है, समस्याएं आने देता है, प्रॉब्लम्स आने देता है, बीमारियां आने देता है। अरे कोई बाप बेटे को बीमार देखकर खुश नहीं होता, खुद बीमारी नहीं डालता, याद रखना। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा जानबूझकर कह रहा रोक लेता है अपने गुस्से को, कह रहा शैतान के ऊपर से इसलिए रोक लेता है, कह रहा कि करने दे, क्या पता इस प्रॉब्लम्स के कारण मेरा बच्चा वापस लौट आए, यू टर्न मार ले। मैं
कह रहा हूं कि आज परमेश्वर यही चाहता, आज का हमारा टॉपिक यही है कि यू टर्न मार मेरा बेटा। वो कह रहा है मेरा बेटी अपने दिल के दरवाजे को खोल, परमेश्वर अंदर आना चाहता है। चर्च, परमेश्वर आपके दिल में, आपके घर में, आपके बिजनेस में आपको आशीषें देने के लिए आना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है यू टर्न मारना पड़ता है आपको। कह रहा है जो आपने खो दिया है 2019 के अंदर, 2020 के अंदर, मेरा परमेश्वर आपको 2020 के एंड से ही वापस लौटाने वाला है। चर्च, यीशु मसीह के नाम में यू टर्न मार कर आओ यीशु मसीह के पास। जब आप यू टर्न मारते हैं तो पवित्र आत्मा काम करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी मिनिस्ट्री में एक पास्टर काम करता था बहुत साल पहले, और उसी समय वो मेरी मिनिस्ट्री में वादा करता था मैं काम करूंगा, आपके साथ रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन मैं उसको सही सलाह देता था, वो समझता नहीं, कई बार उसको समझ में भी आती थी। और एक बार क्या हो गया कि उसने मेरे सामने मुझे बताया, कह रहा है कि मुझे इस लड़की से शादी करना है। मैंने उसको बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है कि ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, यू टर्न मार ले। लेकिन उसने यू टर्न नहीं मारा और बोलता है कि शायद ना, कह उसकी बातों में आ गया, कहता है कि प्रॉफिट को करे मेरा लालच होगा कुछ, कहता है ये बड़ी प्रार्थना करने वाली है, ये भी पास्टर नहीं है और ये भी बड़ा काम करेगी और हम बड़ा काम करेंगे, शायद प्रॉफिट बजिंदर मेरे से जल रहा है या जेलस कर रहा है। लेकिन मैं जो प्रभु मुझे बोल रहा था मैंने उसको ये बात बोली, और उसी समय उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर तुझे खुद दिखाएगा और थोड़े दिन के बाद तुझे खुद समझ में आ जाएगी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जब उसका पैसा उसने बैंक अकाउंट में डाल दिया और उसके बैंक अकाउंट में जब पैसा आ गया और जो और भी चीजें उसने अपने हाथों में कर ली, और उसके बाद उस लड़की ने उसको छोड़ दिया और वो भाग गई। और उसी समय जब वो चली गई छोड़कर, तो उसी समय उस पास्टर ने जहर खाने की कोशिश कर लिया और उसको बचाया, और मैं फिर गया उसके पास और मैंने फिर से उसको उठाया। मेरे कहने का मकसद है कि उसने जब यू टर्न मारा, मैंने उसको सिखाया कि फिर से यू टर्न मार, खुदा तुझे माफ करने वाला है और तू फिर से खड़ा हो सकता है। याद रखना, अगर आप किसी चोट में घूम रहे हैं, अगर कोई चोट आपको लगी है या किसी ने आपके फ्रॉड कर दिया या धोखा मिल गया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आपको डरने और निराश होने की जरूरत नहीं है, या आपने कोई धोखा खा लिया या आपने कोई गलती कर दी है। बाइबल में लिखा, मेरा धर्मी जन अगर 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। पवित्र आत्मा आपको फिर से उठाने के लिए आया, फिर से खड़ा करने के लिए आया, आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए आया। लेकिन योना क्या कर रहा था? 2:9 में मैं बता रहा हूं कि हम देखते हैं कि योना को परमेश्वर ने कहा, बहुत बार पवित्र आत्मा अपने लोगों को बोलता है बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, प्रचार कर, ये मिशन है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर से आप नौकरी, मैं कह रहा हूं अरे उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं जब बोलता हूं लोगों को नौकरियां मिलती हैं, मैं जब बोलता हूं और मैं ब्लेस करता हूं लोगों को, तो उसी समय लोगों की पीआर आती हैं, आप सुनते हैं, गवाहियां आती हैं। और अभी आपको मैंने ऑनलाइन दिखाया, अभी कनाडा का मैं अभी आपको दिखाता हूं, ऑनलाइन दिखाता हूं नेपाल का। परमेश्वर हर बड़े बड़े काम करता है। कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पर परमेश्वर ने मेरे द्वारा काम ना किया हो? मैं घमंड नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो सुनता है। लेकिन आप पवित्रताई के अंदर चलो, आप सुपर नेचुरल पावर को मांगो, जो खुदा का मिशन है उसके अंदर बने रहो। कहता है कि आपका टारगेट जो है उसको पूरा करो, पवित्र आत्मा आपके टारगेट को पूरा करने वाला है। अगर बाइबल बोलती है इफिसियों की पुस्तक में, उसने ठान लिया है, अगर उसने ठान लिया है कि मैंने तेरे को स्वर्ग देना है, तो परमेश्वर ने कह रहा है कि ऐसे लोगों को सोच रहा है, कहता अगर आपने ठान लिया कि पवित्र आत्मा जी मैं तेरे पीछे चलूंगा और ईमानदारी से, तो परमेश्वर ने आज ठान लिया है, कहता मैं इन्हीं लोगों को ब्लेस करके जाऊंगा, ऑनलाइन चर्च जो मुझे देख रहे हैं और आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर परमेश्वर देख रहा था योना को, और वो बार बार बोल रहा था, कह रहा बेटे, कह रहा है कि तू मेरे जाकर निनिनवे के लोगों में प्रचार कर और उनको बता कि पाप से दूर हो जाओ और पश्चाताप करो, नहीं तो मैं निनिनवे के लोगों को खत्म कर दूंगा। लेकिन कई बार उसने जाकर प्रचार किया, लेकिन वो लोग कह रहे कि फिर से दोबारा से पाप करने लग जाते थे और परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता था कई बार जब वो पश्चाताप करते थे। लेकिन उसी समय कह रहा एक बार वो परमेश्वर से नाराज हो गया और योना ने कहा, बोलता है कि तू हर बार उन्हें माफ कर देता है और अब मैं नहीं जाऊंगा। बोलता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा और दूर हो गया परमेश्वर के मिशन से। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के मिशन से भटक गए हैं। कह रहे सुसमाचार सुनाना एक व्यक्ति का फर्ज है, गवाहियां देना एक व्यक्ति का फर्ज है। कह रहे कि परमेश्वर के कामों में सुबह उठकर उससे संबंध बनाना कह रहे एक व्यक्ति का फर्ज है। जब आप अपने फर्ज को पूरा नहीं करते तो इसलिए आप परमेश्वर आपके मिशन से बाहर हो जाता है। आप परमेश्वर को अपने मिशन में बुलाओ, हाँ परमेश्वर मैंने एक कोठी बनानी है 5 करोड़ की, परमेश्वर आपके मिशन में शामिल होगा। आप कहो परमेश्वर मैंने अपने बच्चे को IAS अफसर बनाना है, परमेश्वर आपके मिशन में शामिल होगा। आप कहो परमेश्वर को, परमेश्वर कि मैं जो मांगोगे मिल जाएगा। योना के 15 के 7 में लिखा है, ये वचन मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे मिशन में वचन भेजकर अंदर हूं। कहता है इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो आपके मिशन में शामिल है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, वो आपके वचन के साथ
कह रहा है कि 15 के 7 में क्लियर लिखा, 8 में क्लियर लिखा, कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे मिशन में बने रहोगे, कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। इसका मतलब आपको जो लेना है परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको कह रहा है मिशन से बाहर नहीं जाना मेरे बेटे। और लेकिन यहां पर योना गलती कर रहा था, बोलता है कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा प्रचार करने, मैं नहीं बनूंगा। उसकी कॉलिंग थी, और कई लोगों की कॉलिंग होती है पास्टर बनने की, और कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों की कॉलिंग होती है कि नौकरी के साथ साथ लोगों को गवाहियां देने की, लोगों को सुसमाचार सुनाने की, लेकिन वो अपनी कॉलिंग से भागते हैं और इसलिए कह रहा नुकसान उठाते हैं। और ये जिस तालाब में गया, जिस नदी में गया, कह रहा वो नदी में तूफान आ गया, उस तालाब में तूफान आ गया, समुद्र में तूफान आ गया। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग कह रहा जो परमेश्वर की मिशन से बाहर हो गए हैं, वो जिसके घर में जाएंगे तूफान आ जाएगा, जोन से देश में जाएंगे तूफान आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बोलते हैं कि हम जो काम करते हैं फ्लॉप हो जाता है। रीजन भाई साहब पहले पूछो परमेश्वर से, नहीं पता लगता प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करो, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, लेकिन योना कह रहा है उसी समय वो नाव के अंदर जब चिट्ठी डाली गई तो वो बोलते कह रहे इसकी वजह से आया है। इसका मतलब किसी के आने से, किसी के जाने से कह रहे कि आशीष आनी और जानी है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? इसका मतलब अगर कोई गलत व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया तो आपकी आशीषें जा सकती हैं। अगर राइट डिसीजन, राइट प्लेस पर आए हो आप और राइट पर्सन आपके सामने है, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी राइट टाइम पर आपकी आशीषें आने वाली हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलने वालों की आशीष खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। आप ऑनलाइन चर्च राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर आप बैठे हो। मैं कह रहा हूं कि वो राइट डिसीजन आपने लिया है, आप ऑनलाइन चर्च अटेंड करने का। मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए, और मेरे दिल से दुआ है 52 डेज में आपके घर सुपरनेचुरल पावर चमत्कार करके दिखाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन करो, आपके घर सुपरनेचुरल पावर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है और वो सुपरनेचुरल पावर दिखाएगा। योना के और 2 के 9 में देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। देखो ये क्या कर रहा है, जब उन्होंने उठाकर उसको पानी में डाल दिया और उसी समय मगरमच्छ ने उसको अंदर डाल लिया पेट में, और वो अंदर बिल्कुल अंदर ले गया, और वो 3 दिन जब वो पेट में रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां बाइबल बताती है कि वो मर चुका था। बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को, लेकिन उसने पुनर्जीवन पाया था इस पेट के अंदर, और मगरमच्छ के पेट के अंदर, क्योंकि वो मर चुका था। और उसी समय वो प्रार्थना कर रहा था, वो कह रहा था कि परमेश्वर अगर तू मुझे कह रहा कि मुझे, मैं मन्नत मांगता हूं और मैं दोबारा तेरा काम करूंगा, यू टर्न मारूंगा, और परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग कह रहे कि अगर आज शराब पी रहे हैं और समस्या में है, पवित्र आत्मा से अगर आज तौबा कर रहे हैं, तो मछली अगर ने आपके बिजनेस को अंदर डाल लिया है, जैसे योना को अंदर डाल लिया था इस मछली ने, इस मगरमच्छ ने अंदर डाल लिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज शैतान ने आपका पैसा खा लिया, आपको अंदर डाल लिया है, आपका बच्चा ले लिया है, आपकी आशीषें ले ली हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे, जैसे ही आप यू टर्न मारेंगे कि खुदा मुझे माफ कर, मैं इस बुराई में था, खुदा मैं शराब में था, मैं नशे में था, मैं व्यभिचार के पाप में था, मैं पवित्र आत्मा बैप्टिज्म नहीं ले रहा था, मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा था, मैं एक दिन ध्यान नहीं कर रहा था, एक दिन मैं अपने छुट्टी लेकर चाल चरण पर सोचूंगा फास्टिंग करके। परमेश्वर कह रहा है तूने जो यू टर्न मारा है, कह रहा है कि आज परमेश्वर आदेश देने वाला है उन मछलियों को, उन मगरमच्छ को जिसने आपका पैसा खा लिया है, जिसने आपकी घर की बरकत खा ली है, जिसने आपकी आशीष खा ली है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आदेश करने वाला है और आपके ऊपर से कह रहा आज बंधन टूटने वाले हैं, आपका रुका हुआ पैसा बाहर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं शैतान ने अगर खा भी ली है, मैं कह रहा हूं आपका करोड़ों रुपया, आपका घर, आपकी आशीषें खा ली होंगी, लेकिन मेरे परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ है, वो बाहर निकालने वाला उसके मुंह से। आज मैं कह रहा हूं कि आज उसी समय जब योना बाहर आ गया, मैं कह रहा हूं आज आप टारगेट से फेल ना हो, आज परमेश्वर के मिशन से फेल ना हो। एलीशा ने अपने चेले को कहा था, कह रहा कि जब तू जाए, तो कह रहा कि एलीशा ट्रेनिंग ले रहा था, हो सकता है कि आप भी कोई बड़े आईएएस अफसर की ट्रेनिंग ले रहे हो सकता है कि आप बैठे हुए यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन यहां पर एलीशा ने उसको सिखाया था, कह रहा कि फड़ी नहीं मारना कभी लाइफ में, कह रहा और कह रहा जब तू कह रहा कि एक लड़का मर गया और उसी समय जब वो औरत आई कुलीन स्त्री, तो उसने उस कहा कि मेरा लड़का मर गया, तो उसने एलीशा ने उसको एक डंडा दिया और बोलता है मेरी छड़ी लेकर जा और रास्ते में किसी से बात ना करना और उसके ऊपर जाकर रख देना बस, कहता है और वो लड़का जिंदा हो जाएगा। लेकिन रास्ते में वो बात करता हुआ जा रहा था और लोगों से दाएं बाएं बताता जा रहा था, क्योंकि लोगों को पता था ना कि प्रॉफिट की गाड़ी जा रही है, यीशु मसीह की गाड़ी जा रही है, प्रॉफिट एलीशा की गाड़ी में बैठा है, अरे प्रॉफिट एलीशा की छड़ी है। लोग उसको सलूट मार रहे थे और बार बार पूछ रहे थे और वो चौड़ा हो गया और
बोलने लगा। इसका मतलब कि हम लोग कह रहे कि मिशन से बाहर हो गए। और जब उसने छड़ी रखी, एक भी जिंदा नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ, निराश होकर वापस लौटा। इसका मतलब यह है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो उसके बाद भी आप निराश होकर लौटते हैं, प्रेयर करते हैं, निराश होकर लौटते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग ये गलतियां करते हैं। कई बार हम लोग गलतियां करते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस समय में हम लोगों से ज्यादा बातचीत करते हैं, ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा फोन अटेंड करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मिशन है, चुप रहो, शांत रहो, कह रहा है चुप रहना है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जब हम भविष्यवाणियां करते हैं तो उसी समय के लोग चौड़े हो जाते हैं और लोगों को बताते रहते हैं यूसुफ की तरह, मैंने 11 तारे देख लिए, 11 तारे देख लिए, चांद देख लिया, मैंने ड्रीम्स में चना, मैं देखिया गड्डी आ रही है, मैं ड्रीम से देखिया कोठी आ रही है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मत बता भाई साहब, नहीं तो शैतान तेरा पीछा करेगा। और यही गलतियां ये कर रहा था। जब मत्ती का 6 पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने क्लियर कहा उसको, कह रहा है कि आपको कह रहा है मिशन के अंदर रहना है, चलते चलते कह रहा है चलते समय बात नहीं करना और ना पीछे मुड़कर देखना है। आप अगर पीछे मुड़ के, इसका मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑफिस जा रहे हैं और पीछे मुड़ के देख रहे हैं, कह रहा है कि आप अगर ऑफिस जा रहे हैं या फिर आपका काम बना है या नहीं बना है, मैं कह रहा हूं कि आप जब जा रहे हैं, जब आप प्रार्थना करके निकले एम्बेसी में वीजा लेने के लिए, तो पीछे मुड़कर मत देखें, आप सीधा जाएं और बात नहीं करें और जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो आपका टारगेट है उसे पूरा करें। मैं कह रहा हूं अमेरिका आपको वीजा देने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। वो गवर्नमेंट जॉब की फाइल आपकी लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी को रिसीव करो और प्रार्थना करो। और तीसरा काम क्या करो? मत्ती के 6 में लिखा, कह रहा यहां पर क्लियर मिशन के लिए परमेश्वर को पता था, इसलिए कह रहा अपने मिशन को पूरा कराने के लिए क्या कर, देख पढ़ेंगे, अपनी कोठरी में जा। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर ने एलीशा को समझाया, कह रहा है कि जब तू जाए कहीं पर भी तो कह रहा है कि मिशन में रहना, बात नहीं करना। एक जवान नबी भी कह रहा है जा रहा था, जब उसने जाकर राजा के हाथ की हीलिंग किया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा था, बोलता है कह रहा है कि जब तू जाए ना किसी के घर में जाना, ना किसी का खाना खाना, और कह रहा है सीधा वापस आ जाना, चाहे लोग तुझे तुच्छ कहें, पूछ भी कहें, लेकिन वापस आ जाना। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं हीलिंग क्रूसेड करता हूं तो मैं कई बार किसी के घर नहीं जाता। इसका मतलब कि जो परमेश्वर ने मिशन दिया है और हमें वापस पूरा करके आना है। पवित्र आत्मा, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं घमंडी है प्रॉफिट, हमारे घर नहीं आता, घमंडी, हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतना मीटिंग किया, लेकिन हमारे साथ बात नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि मैं एक व्यक्ति को लिए नहीं बनाया गया, मैं पूरी दुनिया के लिए प्रेयर करने के लिए बनाया गया हूं। ये मुझे संभाल कर रखना है अपनी आशीषों को। आप लोग भी कह रहा है कि परमेश्वर से अगर एक दुकान लेना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से 4 दुकानें लेना चाहते हो, 4 घर लेना चाहते हो, अगर ब्लेसिंग ज्यादा लेना चाहते हो तो परमेश्वर के मिशन में चलना पड़ेगा आपको। अगर आप परमेश्वर के मिशन में चल रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज ही आपके घर में कह रहा है बरकतें देने वाला है, चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। और कह रहा है अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, कहता अपना मुंह भी बंद कर, और कह रहा है अपनी कोठरी में जाकर कह रहा उससे जो गुप्त में प्रार्थना कर। इसका मतलब कह रहा अपने मिशन से बाहर मत जाओ, अपने कमरे से बाहर मत जाओ, अपने रूम प्रेयर में जाओ और पवित्र आत्मा के सामने कह रहा है कि अपनी कमिटमेंट को पूरा करो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप कमिटमेंट पूरा करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का टारगेट पूरा करने वाला। आज रात आपका टारगेट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कि आपने करोड़ों रुपए का टारगेट आप लिखकर परमेश्वर के सामने रखो। मैं कह रहा हूं वो फैक्ट्री परमेश्वर आपकी बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में, वो रास्ते आपके खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको करना है कि हाँ, परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से फास्टिंग प्रेयर करूंगा, और पवित्र आत्मा जी मैं तेरे पीछे चलूंगा और बाइबल पढ़ूंगा, और पवित्र आत्मा मिशन से बाहर नहीं जाऊंगा। और परमेश्वर यही चाहता है कि पवित्र आत्मा आज लोग आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और वो तेरे मिशन में बने रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मतलब यही बात रखना। एक औरत थी और उसको परमेश्वर ने कई बार उसको समझाया था कि तू किसी को मत बताया कर, किसी को मत बताया कर, तू मिशन में जब जाए तू एक मिशन के अंदर है। इसका मतलब कि आप एक मिशन में हो। कह रहा है कि आपको पाप में नहीं गिरना, आपको किसी बुरी संगति में नहीं बैठना, आपको इन चीजों के पीछे, इन चीजों से बचना है। आपको पावरफुल बनने के लिए कह रहा है आपको बचना है, आपको अपनी प्रोफेसी को लीक नहीं करना, लोगों को प्रेयर करना है। कुछ सिद्धांत, कुछ मिशन आपके लिए फायदे के लिए दिए गए ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे। और यहां पर इस औरत को कई बार मैंने समझाया, हरियाणा के अंदर जब मैं इसको बता रहा था
कि जब तू प्रेग्नेंट हो, वो कह रही थी मैं 3 साल से मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा कि अब तू प्रेग्नेंट होगी लेकिन किसी को बताना नहीं। उसने बताना शुरू कर दिया, अपने परिवार में लोगों को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन रह नहीं पाई वो, और उसके बाद वो गिर गया। मैं कह रहा हूं कि उसने 3 बार वो प्रेग्नेंट हुई और वो तीनों बार गिर गया, कारण सिर्फ उसका मुंह था। इसका मतलब कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, मिशन से बाहर नहीं जाना। इसलिए शिमशोन को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसकी मां के द्वारा कहा था कि बेटे, करे कि तू शराब नहीं पीना, और करे कि 2 लोमड़ियों से हमेशा सावधान रहना। अपने पड़ोसी को बोलो 2 लोमड़ियों से सावधान रहना। अपने पड़ोसी को बोलो, जो भी आपके पास में बैठा उसको बोलो 2 लोमड़ियों से सावधान रहना, 2 फोक से सावधान रहना। कौन हो सकती हैं 2 लोमड़ियां? करे वो 2 लोमड़ियां व्यभिचार की आदत हो सकती है, व्यभिचार के लड़के या लड़कियां हो सकते हैं, या फिर कोई करे कि शराब हो सकती है, कोई ऐसा नशा, कोई पाप हो सकता है। 2 लोमड़ियों से सावधान। ये व्यक्ति करे अपने मिशन से बाहर आ गया। परमेश्वर ने इसको एक मिशन दिया था। न्यायियों के 16 के 17 में जब हम पढ़ते हैं तो इसने, शिमशोन ने यहां पर यह गलती कर दिया कि इसको परमेश्वर ने एक पावरफुल सुपर नेचुरल पावर के साथ किया। मैं कह रहा हूं कि इसको हजारों सैनिक भी मार नहीं सकते थे। ये एक इतना ताकतवर था कि एक ही झटके में संगले तोड़ देता था। ये बड़े बड़े मकान, बिल्डिंगें गिरा देता था अपने हाथों से। इतनी ताकत थी इसके अंदर, क्योंकि इसकी ताकत जो पावर थी, परमेश्वर ने इसको बताया था कि तेरी लटों में है, तेरे बालों में है, कह रहा तेरे सिर में है, तेरे दिमाग में है। लेकिन उसी समय ये कह रहा है कि लेकिन इस बात को गुप्त रखना। परमेश्वर कह रहा है, इसको बोला था गुप्त रखना, जिस दिन तू इसका भेद खोल देगा उस दिन तेरी पावर चली जाएगी। आज बहुत सारे लोग यही गलतियां करती हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं आज लोगों को सावधान करता हूं कि लोग कैसे करते हैं। मैं ना प्रार्थना करने जा रही हूं कमरे च, अच्छा जी मेरा ना प्रार्थना टाइम हो गया, मेरी फास्टिंग का टाइम हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप बता देते हो तो वो पावर आपकी कम हो जाती है। सुनता तो है परमेश्वर, लेकिन आपकी पावर करने के अंदर जाने की शक्ति कम हो जाएगी। और इसने ये गलती किया। इसने क्या किया? ये 2 लड़कियों के चक्कर में आ गया। फिलिस्तीनियों ने क्या किया? इसको मारने के लिए कह रहे इसके सामने 2 लड़कियां भेज दी, और ये 2 लोमड़ियां कह रहे कि यहां पर आकर इसकी आशीषों को खराब करने लगी। और वो उस औरत ने, इसने वैश्या औरत से कह रहे कि शादी कर लिया, और उसी समय ये फंस गया उन औरतों के चक्कर में। और इसके सिर पर कह रहे कि उसकी गोद में सिर रखकर उसको बता रहा है, अपना भेद बता रहा है। पढ़ेंगे क्या लिखा? तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का नासिर हूं। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। देखो, अपने आप ही बता दिया इसने। बोलता है, कह रहा है कि मेरी जो ताकत है, मेरी जो पावर है, कह रहा है वो मेरे कह रहा है बालों में है। इसलिए प्रोफेट बजिंदर बार बार कंगा मारता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर यही बता रहा, कह रहा है कि बालों में है, और तो बालों में है। इसलिए कह रहा है कि जिसके बाल लंबे हो अपने सिर पर कपड़ा रख ले। हमारे लंबे नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है वो वाली, लेकिन आपके पास पावर है जो औरतें हैं। इस बात को समझना, मेरी बात को। कह रहा है जिसके बाल लंबे हैं, कह रहा उसके अंदर पावर है। लेकिन यहां पर इसको बताया, कह रहा कि इसने शराब नहीं पिया, मदिरा नहीं पिया, लेकिन इसने अपने सिर के बालों को मुंडाया नहीं है। कह रहा है कि एक बार भी उस तरह नहीं लगवाया। तो परमेश्वर ने को ताकत दिया, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है। कह रहा इसने अपनी बातों को मिशन से बाहर आ गया। परमेश्वर ने एक मिशन दिया था कि ये आज्ञा, ये जो वचन है, ये जो बातें हैं, इनको संभाल कर रखना है। कहता है कि जब आप सीखते हैं तो आप पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन जब आप इनका रहस्य खोल देते हैं किसी के सामने तो उसी समय क्या होता है कि आपकी पावर चली जाती है। यहां पर उसी समय परमेश्वर ने कह कि इसके अंदर से पावर को खत्म कर दिया, और ये इसकी पावर खत्म होगी, और शत्रुओं ने इसको पकड़ा और इसको अंधा कर दिया, इसकी आंखों को फोड़ दिया। और उसी समय क्योंकि उस औरत ने इसके रात को इसके बाल काट दिए, और उसी समय ये पावरलेस हो गया है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि आज आपको डरना नहीं है। कह रहा आज आपकी बालों में पावर नहीं है, आज आपके दिमाग में पावर है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? यीशु मसीह ने कहा तुम शीघ्रता से किसी से सिर पर हाथ मत रखवाना। कह रहा माइंड में आपके पावर आ चुकी है, जितने प्रेयर कर रहे हैं आपके दिमाग में पावर आ चुकी है, यहां पावर आ चुकी है। इसलिए कह रहा अपने चाल चलन पर सोचना। एक रात कह रहा ये पावर की शक्ति यहां से दी आपको। कह रहा एक रात सोचना पावर, कह रहा कि मेरी पावर क्यों घट रही है, मेरा पैसा क्यों घट रहा है, मेरे घर में कर्जा क्यों आ रहा है, मेरे घर में नुकसान क्यों हो रहे हैं, अरे मेरा चर्च क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे पर प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या समस्या है परमेश्वर। मैं एक दिन फास्टिंग करके सोचूंगी। इसका मतलब आपकी पावर अब यहां पर है, बालों में नहीं है अब पावर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जिसके सिर पर कह रहा के हाथ रखे, कह रहा कि वो आशीषित हो जाए, लेकिन हर एक के सिर पर हाथ ना रखना। कह रहा हर एक से सिर पे हाथ भी ना रखवाना।
जाना। याद रखना, बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, अरे डर के हमारे सिर पे हाथ रखवाते रहते हैं, बार बार कह रहे हाँ प्रॉफिट जी आप भी आ जाओ, पास्टर जी आप भी आ जाओ, आप भी मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो। वो अपनी आप प्रार्थना नहीं करते, वो अपनी पावर को लूज कराते हैं जो ज्यादा बार सिर पे हाथ रखवाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर शराब पीने वाला व्यक्ति आपके सिर पर हाथ रख देगा, और कहीं देखा अपने घर में आते हैं और वो बोलते हैं मेरा बेटा आज आजा पुत्र ले जी, वो बीड़ी पीता होगा और उसने सिर पे हाथ रख दिया, और वो आपका बच्चा भी आने वाले समय बीड़ी पीने लगेगा। शराबी ने आपके सिर पे हाथ रख दिया तो उसी समय आप भी, आपके मन में भी ख्याल आने लगेंगे शराब पीने वाले। अगर किसी व्यभिचार बंद करने वाले बंदे ने आपके बच्चे को आशीर्वाद दे दिया, ले मेरे बेटे, और उसके जीवन में भी यही काम होने लगे। इसलिए मैं स्टॉप करता हूं अपने बच्चों के ऊपर से भी, और मैं आपको भी सावधान करता हूं। इसलिए मैं अपने आप भाई, मैं किसी से सिर पे हाथ नहीं रखवाता। मेरे दादे परदादे से लेकर मेरे परिवार के लोग भी ये बात जानते थे, कह रहे जानते हैं, कह रहे कि मैं प्रॉफिट के ऊपर, चाहे मैं पास्टर उस समय नहीं भी था, आम विश्वासी था, जिस दिन से मसीह में आया, मैंने कहा मेरे सिर पे हाथ नहीं रखना, दूर से। अगर आपको प्रेयर भी करना है दूर से करो, मैं हाथ नहीं रखवाता जल्दी से। हाँ, परमेश्वर अगुवाई दे तो ठीक है, पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर इस बात को समझना है आपको, कह रहा है ये सीक्रेट है बाइबल के अंदर, कहता है कि पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, शराब देने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए वो कह रहा है कि आपको मिशन के अंदर रहना है। और बाइबल बोलती है, कह रहा है मछली से सीखते हैं, मछली पानी में रहती है और वो नमक समुद्र में रहती है, और समुद्र में कितना नमक होता है, लेकिन जब आप मछली खाकर देखोगे, मछली अपने अंदर एक भी नमक का पानी अंदर नहीं जाने देती। याद रखना, वो फीकी होती है। पानी बेशक अंदर चला जाए लेकिन नमक नहीं उसके अंदर जाता। इसका मतलब आप चाहे, लोग बहाने मारते हैं कि मैं ऐसे देश में हूं, मैं यहां पर किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं ऐसे देश में हूं, मैं ऐसे गांव में हूं, मैं ऐसे डिफिकल्ट लोगों के बीच में हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा नहीं सुना सकता, कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर, मिशन को पूरा कर। कह रहा तेरा मिशन है फास्टिंग और प्रेयर करने का, कह रहा बहाने मारने का नहीं है। आज हर एक व्यक्ति को फास्टिंग और प्रेयर करने का मिशन मिला है, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे पास्टर हैं, फास्टिंग प्रेयर करो। कहता है आपको अपनी लाइफ तो सुरक्षित करनी है ना। बहुत बार हम लोगों की लाइफ सुरक्षित करते रहते हैं और अपनी लाइफ भाड़ में जाए। मैं कह रहा हूं ये लड़की नरक में गई और बोल रही थी, कह रही मैंने इवांजलिस्ट का काम किया, मैंने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह ने कहा तुझे इतना नहीं पता कि गर्भ की गोली नहीं खानी? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कि कह रहा तू गर्भ गिरा रही है, अपना बच्चा गिरा रही है पेट में से। कह रही क्या करूं पास्टर जी? आज बहुत सारी औरतें आती हैं और पूछती हैं, यहाँ पर मिनिस्ट्रियों में प्रेयर टावर में पूछती हैं कि प्रॉफिट जी मेरे पास 3 लड़कियां पहले हैं और गलती से एक और हो गया जी, अब क्या करें? इसको गिरा दें, इसको कर दें? भाई साहब, हमें पाप में मत गिराओ। परमेश्वर कह रहा है अगर ये गलती होगी है तो क्षमा मांगो, नहीं तो आपके पास कायदे कानून हैं, आप सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको समझना है, आपको रोकना है अपने आप को। पवित्र आत्मा आपको आशीषें दे रहा है। कहता है कि अगर आप शराब पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है आप मिशन से बाहर मत जाओ, आप निराशा में ना रहो, आप बार बार टेंशन ले रहे हैं। लेकिन बाइबल बोलती है 16:30 में देखते हैं यहां पर क्या हुआ कि न्यायियों के 16:30 में पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसने यू टर्न मार लिया। अगर आप मिशन में चल रहे हैं और आपको आज तक नहीं मिला कुछ भी, मैं कह रहा हूं कि आपका सब कुछ खोया हुआ आज वापिस आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। बस मिशन में रहो। किसी ने आपकी पीठ थपथपाई है? नहीं थपथपाई है। आप मिशन में चल रहे हैं, आप दुख भी उठा रहे हैं, प्रॉब्लम्स में भी चल रहे हैं, भला भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, तो भी आप समस्या में हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपकी पीठ थपथपाने वाला और कहने वाला है कि मेरे बेटे, मेरी बेटा, मेरी बेटी, सुन कर कि तूने जो काम किया है, तूने जो करा। आज बहुत सारे लोग दान देते हैं, आज बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में जब बीज डालते हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं प्रॉफिट बजिंदर के पास मेरा दान पहुंचा भी नहीं पहुंचा, कि उसको पता है कि नहीं पता है। लेकिन आपने जो बो दिया, आपकी पीठ पर शाबाशी का परमेश्वर थपथपाने वाला। याद रखना, मनुष्य आपको थपथपा नहीं देगा, मनुष्य आपको शाबाशी नहीं देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी में बहुत डिफिकल्ट आए, लेकिन मैंने कभी हारा नहीं और मैं उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। और मुझे किसी का सहारा नहीं मिला, मेरे साथ मदद करने वाला कोई नहीं था, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस या कोई मेरे दादे परदादों से कोई भी मेरी हेल्प करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। मैंने सिर्फ प्रेयर से सब कुछ पाया है, मैंने प्रेयर से, फास्टिंग से सब कुछ पाया है। मेरा परमेश्वर जानता है। मैं आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊं कि पवित्र आप हिल जाएंगे। लेकिन मैं कभी आप मुलाकात होगी तो मैं आपको गवाही बताऊंगा। परमेश्वर अनुग्रह करता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज भी आप डरे हुए और घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर के विचार आ रहे हैं, कितनी बाइबल पढ़ने का क्या फायदा, मैंने कौन देख रहा है, इतने दान देने का क्या फायदा, इतना दशवांश देने का क्या फायदा, पता नहीं परमेश्वर देख रहा है नहीं देख रहा। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपकी पीठ थपथपाने के बाद 52 डेज के अंदर आपकी गवाही लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें, आपको शाबाशी कोई दे ना दे, लेकिन मेरा
परमेश्वर देने वाला है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप दूसरों को मत देखें कि वो देखो कैसे चल रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, और उनके घर में पाप के बाद भी उनके पास इतना धन आ रहा है, लेकिन वो धन एक दिन चला जाएगा। ये लास्ट जनरेशन चल रही है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि मैं आपको डेट और टाइम नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरे आइडिया से ज्यादा 34 ईयर्स बाकी हैं बस। परमेश्वर का आत्मा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं इन दिनों को, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा है लास्ट जनरेशन, दिस इज द लास्ट जनरेशन। इसलिए आपको अपने अंदर ये बात याद रखना है कि परमेश्वर, मैं इस संसार में इन चीजों के लिए नहीं आया, मैं परमेश्वर वो स्वर्ग के घर और मकान के लिए आया हूं। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि मेरे मिशन में आ रहे हैं, आप मेरे मिशन में चल रहे हैं। आपको अगर परमेश्वर के मिशन में जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है और आपको भी स्वर्ग जाना है, और हम एक दिन वहां पर मिलेंगे यीशु मसीह के साथ, और वहां पर यही घर होंगे, यही गाड़ियां होंगी, सब कुछ होगा। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, आपको ऐसा नहीं भिखारियों की तरह रखेगा। वहां पर हर चीज गोल्ड की है, लेकिन यह बात विश्वास करने के ऊपर है, कौन विश्वास करे। लेकिन पवित्र आत्मा इन बातों के लिए कह रहा है, कहता है मिशन से बाहर आप जब जाते हो, जब आप मुंह से निकाल देते हो, मिशन से बाहर जा रहे हो, जब आप पाप कर देते हो, जब आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, लिखी हुई जब आज्ञा तोड़ देते हो, तब आप परमेश्वर की प्लानिंग से बाहर हो जाते हो। इसलिए परमेश्वर ने मिशन दिया हुआ है कि स्वर्ग में से यीशु मसीह फिर आने वाला है, और स्वर्गदूत आएंगे और उठाकर ले जाएंगे उन लोगों को जो लोग आज्ञाकारी होंगे, जो लोग मिशन के अंदर होंगे। लेकिन जो लोग छोड़ दिए जाएंगे इसी धरती के ऊपर, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा की बातों को तुच्छ जाना होगा, जो लोग कह रहे हैं इनके पास टाइम नहीं है ऑनलाइन चर्च में अटेंड करने का, जिनके पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का, फास्टिंग प्रे करने का, उनके पास पैसा नहीं है, वो हाय हाय पैसा कंजूसी करते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहीं रहेंगे वो लोग, वहीं लोग 3.5 साल तक के लिए परमेश्वर उनको तड़पाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, और वो कह रहा है इस बात के लिए, कहता है आपको समझना है, यू टर्न मार लेना है। मैं एक बिंद रखिया की बात सुन रहा था, एक पंजाबी सिंगर था और वो ऐसे बोलता था, बिंद रखिया, मैं कल तक नहीं रहना, उसका गीत था एक, वो ये गीत गाता था, मैं कल तक नहीं रहना। लेकिन वो उसने गीत गाया, लेकिन रात को पश्चाताप कर लेता भाई साहब कि मुंह से जब हम गलत बोलते हैं या गलत गाते हैं तो उस चीज से में उसका रिजल्ट आता है। मैं गीत के अंदर भी, भजनों के अंदर भी अगर कोई गलत लाइन आ जाती है, ऐसी लाइन गलत नहीं होती, लेकिन अगर कोई ऐसी नेगेटिव लाइन आती है तो मैं उसको कभी गाता नहीं हूं। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं उसको इसलिए मैं पॉजिटिव गीत गाना पसंद करता हूं, परमेश्वर की महिमा करना पसंद करता हूं। और यहां पर वो कह रहा था मैं कल तक नहीं रहना, और अगले दिन ही वो मर गया, अगले दिन ही। इसका मतलब उसकी जुबान उसको मार गई है। इसका मतलब कि अगर वो रात को यू टर्न मार लेता शायद बच जाता। इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपने मुंह से ये ना कहें कि मैं मर जाऊंगी, मैं बीमार हूं, मैं समस्या में हूं, मेरा कोई नहीं है। आप मत करें ऐसा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई आपका है ना है, लेकिन मेरा परमेश्वर 52 डेज के अंदर आपके ही सामने आपके टारगेट को पूरा करेगा, आपकी गवाहियों को बनाए